Today we will start chapter 16, exercise 16.1. From of chapter mensuration. From M.L. Agarwal. For class 9th. From question number 16. The perimeter of isosceles triangle is 40. First of all, draw an isosceles triangle ABC. Its perimeter is given 40 centimeter. The base is 2/3 of the sum of equal sides. Let each equal side be x centimeter, x, and this is also x. These two are the equal sides. Third side क्या लिखा है उन्होंने? Sum of 2/3 of sum of equal sides. Then third side 2/3 2/3 of किसका? Sum of equal sides. Equal sides are x and x. 2/3 into 2x कितना आ गया? 4x upon 3 centimeter. What we have to find? Length of each side. Now perimeter is given 40 centimeter. Perimeter इस triangle का कितना given है? 40. Perimeter किसकी equal? AB plus BC plus CA. किसके इक्वल? 40 के. AB की वैल्यू x, BC की वैल्यू 4x upon 3, CA की वैल्यू x is equal to 40. 3 is LCM. 3x plus 4x plus 3x is equal to 40. 4 3 7 3 10x upon 3 is equal to 40. And x is 40 into 3 upon 10. 0 से 0 कैंसिल. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 12 सेंटीमीटर. x 12 आ गया. तो बच्चे AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि साइड्स बोली है ना उन्होंने फाइंड करने के लिए, 12 सेंटीमीटर. एंड BC 4x, x की वैल्यू हमने 12 फाइंड की है, अपॉन 3. 3 से 4 आ गया बच्चे कट करके. 4 4 जा 16 सेंटीमीटर. ये हमारे आंसर है. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 17th. Area of isosceles triangle is 60. If the area of isosceles triangle is 60 centimeter square and the length of each of equal side is 30, find its base. Area of isosceles triangle given है. Area of isosceles triangle given है. Length of each of its equal side is given है. Find its base. Length of each equal side is 13. जो each equal side है वो कितनी given है? 13 given है. Find its base. Base find करना है. How? Just wait. अन्वेषा, area of isosceles triangle का फॉर्मूला बोलो बच्चे. Sir, half into base into height. और बोलो. मैंने क्या पूछा है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा है अन्वेषा. वन फोर
b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई समझ? अन्वेषा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ए क्या होती है? इक्वल साइड। बी क्या होता है? बेस। अब बी हमें नहीं पता, बट ए तो पता है, वो वैल्यू फिल करो। 1/4 बी एज लाइक रूट 4a स्क्वायर, 4 into 13 square 169 minus b square is 60। 169 को 4 से 676 माइनस बी स्क्वायर 60। जो 4 है वो कहां ले जाओ? ऊपर ले जाओ। 1/4 था ना, 4 को ऊपर ले गए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दो। b का स्क्वायर b स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। 64 are 240, this one। Now multiply these two। 676 b square minus b की पावर 4 is equal to 240। oh sorry, 240 का भी स्क्वायर होगा। 576 साथ में 2 zeros, ये आ गया। नाउ जो इक्वेशन आई थी बच्चे, मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे। 676 b square minus b की पावर 4 is 57600। b की पावर 4 को उस साइड ले जाओ। 676 b स्क्वायर आल्सो उस साइड जाके माइनस हो गया, और 576 0 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 कर दिया। अब 576 के फैक्टर्स 57600 के जिनको प्लस करें तो 676 आए। 576 बी स्क्वायर माइनस 100 बी स्क्वायर, आया समझ? फर्स्ट टू में बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 576। नेक्स्ट टू में माइनस 100 कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 576। सेम बी स्क्वायर माइनस 576 और साथ में बी स्क्वायर माइनस 100, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो। बी स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। b square is 576, from here b square is 100। b square root of 576, यहां से b square root of 100। b जोया 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है जो जोया? सर 24। 100 का बता दे चल। 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ गलत तो नहीं किया हमने? ये देखो पहले तो पीछे आंसर, एक मिनट मुझे चेक करने दो। 17 सम है ना? सर सही है। Yes, सही है बेटा। दोनों आंसर करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट सम, base of
The base of triangular field is 3 times its height. If the cost of cultivating the field at the rate of rupee 25 per 100 meter square is 60,000, find its base and height. Base of triangular field is 3 times its height ना. ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है वो हाइट का 3 टाइम्स है. हाइट को x लेट कर लें तो बेस कितना होगा? नेचुरली ये 3x होगा. 3 टाइम्स बोला हुआ है उन्होंने. अब if the cost of cultivating the field at the rate of rupee 25 per 100 meter square is 60,000. Total cost of cultivating (100 meter square) field, oh sorry, cultivating कितनी है? 60,000. 60,000 per meter square. Sorry. रेट लिखना है पहले. रेट ऑफ कल्टीवेशन. रेट ऑफ कल्टीवेशन लिख देता हूं बच्चे मैं पहले. इज ₹25 per 100 meter square. Per 100 meter square. Total cost of cultivation is given 60,000. अब cost of cultivation area into rate. Area into rate is 60,000. Yes, Ifra, what we can do? Yes, sir. बताओ मुझे क्या लिखूं यहाँ पे. अभी मैं एरिया की जगह क्या लिखूं, रेट की जगह क्या लिखूं? टेल मी. Sir, area की जगह half into base into height. अच्छा, half base is 3x, height is x. और उसमें इंटू रेट क्या लिखूं बच्चे? इफ्रा. Yes, sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिया. बेस 3x था, हाइट x थी. आगे. Sir, rate 25. ठीक है, बोलो. 1 मिनट पूछता हूँ बच्चे. जो या रुक जा 1 मिनट. वो पेज में पूछ रही हूँ. हाँ कौन सा बोल. पेज? पेज नंबर Yes, sir. 353. सही है इफ्रा? हाँ, तू ना लेट ही हुआ है. अगर जल्दी ना आया अगर तू कभी, फिर कहेगी ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया. ये आएगा इफ्रा. Yes, sir. Yes. रेट क्या था? ₹25 per 100 meter square. Yes. x into x, x square. 60,000. 2 into 100. 3 into 25. रूप, यस सर. तेरे को किससे डर लगता है, पापा से कि मम्मी से? पापा. तो तेरे पापा की ना कॉल आनी चाहिए मेरे को आज. ठीक है, ओके सर. मैं उसको थोड़ी सी कंप्लेंट लगा दूं तभी तू टाइम पे आया करेगी कल से. सर मैंने कहा मुझे बुक लेकर दो, मैं फिर लगाऊंगी, मैंने कहा था. अच्छा, फिर सर फिर बोले ही नहीं. सर आप भी एक बार कह देना. क्या जरूरत है? तो मैंने पीडीएफ भेज दी है ना, कि नहीं भेजी?
समय जी है, सिर्फ फिर फिर? व्हाट्सएप पे जाना पड़ता है देखने के लिए। Sure. यहाँ देखो बच्चे कुछ नहीं किया, टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 60,000 है, एरिया इनटू रेट 60,000, एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 3x इनटू x, रेट हमें 25 पर 100 मीटर स्क्वायर गिवन है, 25 बाय 100 60,000, x इनटू x स्क्वायर 60,000, 2 एंड 100 ऊपर चले गए, 3 एंड 25 नीचे आ गए, कट किया, सारा कुछ कैलकुलेशन की, 1,60,000 बच गया, जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट बन जाएगा बच्चे, 400 आ गया। तो अब फाइंड क्या करना था, उन्होंने बेस एंड हाइट बोला था फाइंड करने के लिए, बेस कितना है 3x, 3 इंटू 400 1200 आ जाएगा, x 400 आ जाएगा, आ गया समझ? Yes, sir. गुड मॉर्निंग इप्शिता। Good morning, sir. Sorry, sir. अच्छा, तेरा दिमाग ज्यादा चलता है हैं इप्शिता? क्यों सर? बस तेरे से लड़ाई हो जाएगी मेरी अभी, बोल रहा हूँ मैं। क्यों सर, मैंने क्या किया? रात क्या मैसेज डाला था? सर मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था सर। गुस्सा चल रहा था, फिर दीवार पे ना सिर मारती, फिर कॉल करती मेरे को, ठीक है इप्शिता? यस सर। आगे से जब गुस्सा चढ़े ना, पहले दीवार पे सिर मारना, फिर मेरे को कॉल करना, ओके? ओके सर। बेवकूफ ना हो तो। A triangular park ABC has sides 120, 50 and 80. हाथी निकल जाता है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, हाथी कुछ कहता है? ओ, यस सर। हाथी निकल जाता है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी को देख के, हाथी कुछ नहीं बोलता ना? यस सर। तो मेरी हाथी है, ठीक है? हो कुत्ते सर। भौंकते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं तो समझे? ओके सर। A triangular park ABC has sides 120, 50 and 80. A gardener, धानिया, gardener का नेम है धानिया, has to put a fence around it and also plant grass inside it. इसके फेंस कहां पे लगेगी? इसके पेरीमीटर में लगेगी। फेंस कहां लगेगी? पेरीमीटर में। एंड ग्रास कहां लगेगा? इस सरफेस पे लगेगा। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? कितना एरिया प्लांट करेगा? यस इप्शिता बता बच्चे अभी सही, कैसे करें? 120 कह दिया है। सेंटीमीटर, मीटर, नहीं सही, लेंथ। लेंथ ही है बच्चे, तभी तो मैंने ये लाइन लगाई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके अब ठीक, अब ठीक है। यस सर वो बीसी में गैप है। गैप जो है, 3 हाँ। वो गेट रखा हुआ है, ओके वहाँ सर, इसमें फेंसिंग। एरिया फाइंड करना है ना? दो पहले क्या पूछा उन्होंने? ए गार्डनर धानिया हैज टू पुट अ फेंस अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड इट। फेंसिंग भी करनी है और ग्रास भी लगाना है। फाइंड हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा है कितने एरिया में वो प्लांट करेगा, बोलो। सर सबसे पहले सर इसका वो निकाल देंगे सर, फेंसिंग के लिए सर, बाउंड्री सर बच्चे इसकी। उन्होंने पूछा क्या है? वदे आवास हाउ मच एरिया, तो पेरीमीटर क्यों निकाल रही है? सर क्यों सर, फेंसिंग के लिए भी तो पूछ रहे हैं। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितने एरिया पे प्लांट करेगा। वो आगे क्वेश्चंस हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बारबेड वायर एट द रेट ऑफ 20 लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड। वो बाद की बात है। पहले क्या पूछा उन्होंने? हाउ मच एरिया
एरिया डज शी नीड टू प्लांट? पहले एक आंसर क्वेश्चन का आंसर दो, मैं वो पूछ Okay, रहा हूँ sir. तेरे से। ओके सर। सर पहले हम ना जो बीसी में से ये 3 मीटर को सर माइनस कर देंगे क्योंकि वो उसका गेट निकल जाएगा, फिर एरिया निकाल देंगे। गेट से एरिया का कोई लेना देना है? नो सर, उतना एरिया भी तो नहीं निकालेंगे। बच्चे मेरी बात सुन, तुम्हारा घर है, उसका गेट है, उस गेट का लेना देना है एरिया से? नो सर। तो वहां गेट में तोड़वा के वहां पे दीवार कर दें तो क्या एरिया कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? घर का एरिया नो सर। उतना ही रहेगा ना? यस सर। तो इसमें इस गेट का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। एरिया का मतलब गेट का सिर्फ पेरीमीटर से लेना देना होगा, फेंसिंग से लेना देना होगा, बट इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एरिया एस, ए Okay, प्लस sir. बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 120, सी की वैल्यू 80. उल्टा उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। 200, 250 अपॉन 2 Yes sir. आ गया 125 मीटर आ गई एस की वैल्यू। उसके बाद एरिया रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस इज 125, 125 minus 50 first side, 125 minus 80 B, and third one is 125 minus 120. Sir, 75 से 125 into 75 आ जाएगा। 120 पर 125 माइनस किया 75, माइनस किया 45, माइनस किया 5। Yes, अब sir. इसको ना मैक्सिमम जितना हम कोशिश कर सकते हैं उसमें करो। 125 को 25 into 3 लिख सकते हैं, सॉरी Yes, sir. 5, 25 into 5, 75 को 25 3 जा 75, 45 को 3 into 15, 3 into 3 into 5, और एक 5 ऑलरेडी है। Sir, 25 बाहर आ 25 जाएगा। पेयर में एक 5 एक नहीं, कुछ गड़बड़ होगी। 3 एक रूट में रह जाएगा अकेला। नहीं 3 और 25 भी 3 और 5। सर वो जो लिखा है 3 into 3 3 बार 3 लिखा है into 5 45 को। नहीं बेटा, 125 को इतना लिखा है, 75 को इतना लिखा है, 45 को ये लिखा है, 5 को ये लिखा है। ठीक है, ओके सर। 25 बाहर आ गया बच्चे। देखो 25 into 25, 5 सर, into एक 5 5 एक 5 और बाहर आ बच जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया? 3 and 5। 3 into 5. 25 5 is 125, 3 is 375 root 15 meter square. Just wait, I have to check the answer. सही है बेटा, ये आंसर दिया हुआ है पीछे। उसके बाद नाउ सेकंड पार्ट, ऋतुजा। Yes, sir. Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. सर इसका पेरीमीटर निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। नहीं, पेरीमीटर मतलब यहाँ पे देखो लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ बारवर्ड वायर रिक्वायर्ड। पेरीमीटर -3, जो गेट छोड़ा है वहां वायर लगाएंगे। नो सर। वायर कहाँ लगेगी? यहाँ पे, यहाँ पे, और टोटल में से 3 माइनस कर देंगे।
पेरीमीटर 50 सर पहले प्लस 1 2 3 से 3 माइनस करके हो जाएगा सर। एक ही बात है बेटा, दैट इज सेम थिंग। तो 50 माइनस 3 247 मीटर आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड वायर 3 rupees. और यार क्या 3 पे कहां फिर रही है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर है, इंटू 20 करेंगे। यहाँ देखो बच्चे, इसका पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर में से 3 माइनस कर दिया, क्यों, हमें गेट पे थोड़ा हाँ, सर। फॉरवर्ड वायर लगाएंगे। 247 आ गया। 247 कॉस्ट क्या दी है, ₹20 पर मीटर, तो 247 मीटर आया था, 247 इंटू 20 मल्टीप्लाई करो 4940, इतने रुपीस आ गया आंसर। आया समझ? Yes, sir. अन्वेषा समझ आया? यस सर। ये ऐसे कैसे बोलने लगी है अन्वेषा आजकल? है अन्वेषा सो रही है? सर पे आवाज निकल रही है सर, देखो तभी। हाँ, आवाज ही नहीं निकल रही इसकी। सर पक्का इसकी वीडियो ऑन करवा के देख लो, पक्का सो रही होगी, देखना। Now 20th sum, अम्ब्रेला सबने देखा है ना? यस सर। ये फिगर बनी हुई है अम्ब्रेला। युवराज, Yes, sir. an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces. 10 triangular pieces ऐसे of two different colors. Two different color मतलब ये लगा लो, एक ब्लू है, एक व्हाइट है, एक ब्लू फिर व्हाइट, फिर ब्लू फिर व्हाइट, ऐसी है। Each piece measuring 20 50 50. हर एक पीस के मेजरमेंट क्या है? 50 50 and 20. How much cloth of each color is required for the umbrella? मैं अम्ब्रेला की एक ट्रायंगल बना देता हूं यहाँ पे, 50 50 20, ये है बच्चे। यस, बताओ मुझे क्या करूं मैं? Sir, A plus B plus C by 2. इसका एरिया निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एक साइड को a ले लो, एक साइड को b ले लो, तीसरी साइड को c ले लिया। 50 50 100 120 आ जाएगा अपॉन 2, कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, कितना आएगा? रूट Root s S minus a, s minus b, s minus c. s is 60, 60 minus 50, 60 minus 50, 60 minus 20. 60 as like 60 minus 50 10, 60 minus 50 10, 60 minus 20 40. 0 0 0 0. 10 into 10 into 10 into 10. 6 and 4 बच गया। 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं। देखो 4 जीरो थी ना टोटल, तो इसको ये लिख दिया, और 6 and 4 बच गए, 6 के ये फैक्टर 4 के ये। 10 10 आउट, 2 एक 2 आउट, क्या बच गया अंदर? रूट 6 बच गया। 100 टू द 200, 200 रूट 6 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एक ट्रायंगल का। अब उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, 2 डिफरेंट शेड के थे, टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस थे। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड? देयरफॉर युवराज, एरिया ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड। बोलो बच्चे, युवराज। Sir, sir, half into base into
ओए कहाँ पे पहुंच गया तू? आंख लग गई थी तेरी? नहीं टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 10। यस सर 10 5 एक कलर के हैं, 5 दूसरे कलर के हैं। मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, तो 5 इंटू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड, 5 इंटू 200√6, मल्टीप्लाई करो, ₹1000√6 आंसर। सर 200√6 डिवाइडेड बाय 10 नहीं कर सकते? बच्चे ये एक ट्रायंगल का आया है, डिवाइड क्यों करेगी? ओके सर। सर फिर इनटू 5 क्यों किया? 5 कलर के हैं, दो टोटल 10 पीसेज हैं। अम्ब्रेला देखा है? यस सर। छतरी देखिए, यस सर। यस सर। उसमें 10 पीसेज हैं टोटल ट्रायंगल के। तारे लगी होती है ना, 2 शेड का है, 10 पीसेज है, एक ट्रायंगल का निकाल दिया। 5 एक कलर के हैं, 5 दूसरे कलर के हैं, तो हर एक शेड का जो कपड़ा चाहिए, जो क्लॉथ चाहिए, वो कितना चाहिए हमें? एक ट्रायंगल इंटू 5 ही करेंगे। यस सर। आगे सर। सर हाँ जी बेटा। सर हम इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि दिस इज आल्सो आइसोसेलेस। ठीक है, वो ओके उससे भी कर सकते हैं, इतना लंबा नहीं करना, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा वो। करूं कि अपने आप कर लोगे? सर कर लेंगे। पक्का? कर ली। यस सर। यस सर। चलो सर क्या करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी लगा सकते हो। तू सो जाती है, ओके क्या सर। करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्वेंटी फर्स्ट सर और कितने ये फिगर क्वेश्चन? क्यों जाना है कहीं? नहीं सर बस पूछा। स्कूल जाना है कि आज के नहीं जाना? सर है ना आज। सर नहीं, आज तो ऑफलाइन आज हॉलीडे है। ऑफलाइन शुरू हो गई? यस सर। कितने बजे जाती होती है तुम? सर 8:30। 8:30 घर से निकलती है? हाँ सर। तो बहुत टाइम है। यस सर। स्कूल कितने बजे लगता है? 9 बजे? हाँ सर। और घर के पास ही है स्कूल? नहीं सर थोड़ा दूर है ना। थोड़ा दूर है। सर मेरे को 4 मिनट लगते हैं बस में चढ़ने के बाद स्कूल में पहुंचने के। कितने? सर 4 घंटे? 4 मिनट। अच्छा सर हाँ जी, सर आज तो छुट्टी है सर, वाल्मीकि जयंती की। पता है मुझे। वाल्मीकि है कि रविदास है? सर वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि जयंती है, ओके। यहाँ देखो बच्चे, फिगर में एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद ईच साइड ऑफ लेंथ 10। हर एक साइड कितनी है? 10। ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी एबीसी ट्रायंगल की। एंगल डी 90, उसके बाद अंदर एक पॉइंट डी था, वहां पे एंगल 90 दिया हुआ है। CD 6 दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब यहां पे मैं फिगर बनाता हूं। हाँ मनमोहित जी, यस सर। घर वालों ने खाना नहीं दिया आज, आवाज नहीं आई तेरी। यस सर। सर कुछ कहा था आपने? नहीं, मैं तेरे को कुछ कह सकता हूं? यस सर आप कह सकते हो। इन द गिवन फिगर एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, उसकी ईच साइड 10 सेंटीमीटर है, और बीच में ट्रायंगल के इंटीरियर में कोई पॉइंट डी है, सच दैट एंगल बीडीसी 90 है और सीडी 6 दिया है।
ये वाला रीजन जहां पे मैं अब लाइंस लगा रहा हूं ये शेडेड है. How we can find this shaded region? तब मैं बताऊं. नहीं. सब मैं Yes, मनमोहित. मनमोहित मैं क्वेश्चन पूछने बंद कर दूंगा तेरे से, देख ले नहीं बोलना तो. तो उसके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है. सौरभ, यस सर. how we can find this area बच्चे? सर पहले बीच वाले का निकाल लेंगे. इसका कैसे निकालेंगे? सर BD is equal to BC minus DC. अच्छा, BD is equal to BC minus CD, ये आएगा हैं सौरभ? नो सर. अब हाँ ठीक है. सर. हाँ भाई कह रहा था मतलब क्या होता है? स्क्वायर तो बोला ही नहीं तूने. सर धीरे से बोला था सर. धीरे से बोला था. यस सर. बोला ही नहीं तूने, धीरे से क्या बोलना है? वो सर सच्ची बोला था सर. चले झूठा. सर मम्मी खड़ी है बगल में, पूछ लो चाहे. 8 सेंटीमीटर एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अब बच्चे बीडी आ गया. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये हाइट होगी. यहाँ पे कर देता हूं मैं. इकट्ठा अलग अलग निकालना है बच्चे, अलग अलग निकाल के माइनस कर दो. या एरिया ऑफ शेडेड रीजन. यस सौरभ. यस सर. इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? सर A plus B plus C by क्या 2. है, क्या है? एबीसी कौन सी ट्रायंगल है? सर इक्विलेटरल. एरिया ऑफ एबीसी माइनस एरिया ऑफ बीडीसी. एबीसी ट्रायंगल में से बीडीसी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो. यस एबीसी का एरिया फॉर्मूला नहीं आता. नहीं आता ना? नो सर. √3/4 साइड स्क्वायर. याद रखना. अब कितना? यस सर. तेरे पास तो बुक भी है. यस सर. 8 into 6. √3/4 as like 10 का स्क्वायर. पहले स्क्वायर ओपन करेंगे. यहाँ पे कट हो गया. 6 4 24 आ गया. 25. 25 √3 minus 24. अब √3 की वैल्यू जब हमें पता है तो फिल कर ही दो. 1.732 minus 24. रफ वर्क में 1732 को 25 से मल्टीप्लाई करो. 25 2 are 50. 5 75 5 88. 175 8. 183 18. 25 18 43. 3 decimal place 43.3 minus 24. 24 बच्चे बीच में से माइनस करने हैं. 3 9 19.3 एक्सक्यूज मी सेंटीमीटर. हाँ जी बेटा. सर, ये जो हमारी ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन है 25 √3 minus 24. सर इसमें सर हम ऐसे कर सकते थे सर 25 minus 24 फिर √3 बच गया सर. नहीं √3 जी, नहीं जी, ये मल्टीप्लाई है. मुझे एक बात बता. 3 into 7 minus 2 है. अब तू 3 में से 2 माइनस कर सकती है? नो सर. पहले 3 इंटू 7 ऐसे कर सकती है? नो सर. तो वही चीज होगी बेटा यहाँ पे जो तू बोल रही थी. ये वन टर्म देखो, जब तक मल्टीप्लाई है ना, दैट इज अ वन टर्म. ये सेकंड टर्म. ओके. नो सर, आपने फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना कि जो रूट के बाहर वाली वैल्यू है उसको दूसरे नंबर से कर सकते हैं, इसलिए बोला था. मल्टीप्लाई होता है वो. यहाँ रूट में वैल्यू सेम हो दोनों में. यहाँ पे इसके साथ भी रूट होता तो होता बेटा. मनमोहित तू नहीं बोल बेचे आज.
तेरे सिग्नल वीक है आज, सिग्नल वीक है मैंने बोला। जो सेकंड पार्ट है बच्चे इसका 21 का सेकंड पार्ट, सर आधा ही फिगर दिख रहा है। बनाता हूं अभी, रुक जा। अब पूरा दिख रहा है? सर आपने सी 2 बार दे दिया, लिख दिया। जी है। मेरी गलतियां निकालती रहा कर। सर देखो हम कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, आपकी कभी कोई गलती निकाल ली? और चलो, इन फिगर सेकंड AD इज इक्वल टू AE, AD ये रहा बच्चे ऊपर 3, AE भी 3, DB 4, EC 4, तो सीधा ही साइड 7 दे देते, पूरी साइड 7 होगी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ABC आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल कितना है 90 है, ये लिखा है ना देखो, ABC is an isosceles right angle triangle and DEFG is a rectangle, नीचे एक रेक्टेंगल है, ADAE सब कुछ दिया हुआ है। चलो मैं फिगर बनाता हूं, बना दी। ये एंगल 90 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये टोटल कितना हो गया 7 हो गया। 3 और 4 की तो सर कोई यूज ही नहीं है ना, क्यों नहीं है? तो सर सीधा We have- ट्रायंगल का एरिया फाइंड ओए कर दो। यार, we have to find this area, जहां लाइंस लगाई है ना वो एरिया फाइंड करना है। सब पिछले वाले सम की तरह सॉल्व नहीं होगा? नहीं, अब सबसे पहले तो DE फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? DE इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE। हाँ अन्वेषा, D स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अन्वेषा, यस सर। देखो घर में आके आवाज लगानी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है। D स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सर बोलो। राइट एंगल 80 मोटी बोल पड़। सर AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इस ट्रायंगल में? सर AD D DE, तो D स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं ना, तो माइनस आएगा अभी प्लस AE स्क्वायर by using Pythagoras theorem। AD 3, AE 3, D स्क्वायर 9 + 9, D स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। थ्री इंटू 2, तो DE की वैल्यू क्या आ गई? 3 बाहर आ गया, 3√2 आ गई। कितनी आ गई? 3√2 आ गई। अब कैसे फाइंड करें? सर GF will be equal to DE। यस सर। चलो अब सर इसके बाद सर यहाँ से सर ABC ट्रायंगल में से सर पाइथागोरस लगा के सर BC फाइंड हो जाएगी सर। यस, जैसे यहाँ पे लगाई है बच्चे, वैसी बड़ी ट्रायंगल में BC फाइंड करना है। अन्वेषा, यस सर DE 4 बजे क्या कर रही होती है?
सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, आज से ट्यूशन आएगी तू ऑनलाइन ऑफलाइन, समझी? ओ अन्वेषा, ओके क्योंकि एक लड़की और आ रही है, बट वो सेलिना है, उसकी बुक ऑनलाइन बंद? मैंने बोला है ऑनलाइन बंद। नो सर, सुबह भी फिर? आएगी सर, शाम को भी आएगी सर, 4 बजे आएगी सर। हाँ हाँ हाँ, 3 घंटे ये मैथ किया करेगी। सर कितने बजे से कितने बजे लगाते हो? ऑफलाइन? हम्म। ऑफलाइन मेरी होती है 3 से 7 बजे तक, सर इतना जल्दी सुबह सुबह? और शाम को यार सॉरी सर। इवनिंग में। $49 + $49 98 7 × 7 × 2 1 7 is out 7√2, ये कितना आ गया? 7√2 आता है। सर 7√2 में से 3√2 माइनस कर देंगे, दोनों आ जाएंगे। अच्छा, ये दोनों आ जाएंगे? नहीं, दोनों नहीं, मतलब उधर वाला आ जाएगा सर। इसको x ले लो, इसको x ले लो, इसको x ले लिया बच्चे, इसको x ले दोनों लिया। इक्वल है। इक्वल आएंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बीच में रेक्टेंगल है, तो इक्वल आएंगे आएंगे, यस। ठीक है। क्योंकि हाइट इनकी सेम है, बेस भी सेम हो गया। x + 3√2 + x, x + 3√2 + x किसके इक्वल? 7√2 के। x + x 2x, 7√2, 3√2 साइड जाके माइनस हो गया, 2x कितना आ गया? 4 आ गया, एंड x कितना आ गया? 4/2, 2 सेंटीमीटर आ गया। x वैल्यू कितनी आ गई? 2, ये भी कितना आ गया? 2। अब सर √2 कहाँ गया? कौन सा? सर नीचे वाला। है तो है साथ में, 2√2 आएगा। यस बच्चे, सही है, तो मैंने गलती कर दी थी। ये कितना आ गया? 2√2, ये कितना आ गया? 2√2। अब हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एक काम कर सकते हैं, या तो पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, ये डीजी सर फाइन कर लो। साइड भी निकलेगी ना सर? हाँ जी, डीजी फाइन कर लो पाइथागोरस से, से हो जाएगा। यस सर सर। DG जाएगा सर सारा। DG स्क्वायर DB स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। DB 4 है बच्चे, 4 का स्क्वायर, BG 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 आ गया। स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, कितना आ गया? 2√2 आ गया बेटा। ये भी कितना आ गया? 2√2 आ गया बेटा। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल Right angle triangle. रेक्टेंगल area of ABC minus area of rectangle DEFG. Area of triangle half into base into height, 7 into 7, क्योंकि ये 90 एंगल था ना, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, 49/2 और ये 3√2 into 2√2, लेंथ into breadth, 49/2 minus 3 to the 6 to the 12, यहां से 24.5 minus 12 माइनस किया बच्चे, कितना आएगा? 12.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड रीजन का एरिया बेटा। हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट? यस सर, हो जाएगा सर। एक आधा सब और करा दो। बस कंप्लीट होगी एक्सरसाइज। यस सर। सर जब डेली Next. मैंने स्कूल जाना होता तो इतनी लंबी एक्सरसाइज होती है सर, आज मेरी छुट्टी है तो इतनी जल्दी खत्म हो गया।
7 बज गए। सर अभी काम हो गया Next. सर, 10 मिनट पड़े पूरे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 48 सम्स हैं। देखना सर, अब कल स्कूल लगेगा ना सर, तो कल कितने लंबे लंबे सम्स होंगे। उससे नेक्स्ट में 37 है, सर ये चैप्टर बड़ा लेंथी है सर। और इसलिए तुम्हारी बुक के 4-5 चैप्टर कवर कर रहा है। एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सॉलिड्स, सारा कुछ कवर कर रहा है। चलो ओके बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू।